वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आप देख सकते हैं ये गुलदाउदी के येलो कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जनवरी में हमारे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हैं और गार्डन का क्या हाल है। और आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये हमारी गुलदाउदी और देख सकते हैं कितने ही गुच्छों में ये खिली हुई हैं। और चारों तरफ आप देखिए, इनको मैंने सपोर्ट दे के रखा है, फिर भी ये इस तरह से लटक गई हैं। इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग कर रहे हैं कि सपोर्ट देने के बाद भी पूरा प्लांट हमारा झुक गया है। और इतना सुंदर लग रहा है, ये मनमोहन लग रहा है कि आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ रुकने का ही मन करेगा। आप इसे बार बार निहारने का मन करता है। इस तरह से हमारी गुलदाउदी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। तो जनवरी का सीज़न चल ही रहा है, आधी जनवरी हो ही गई है और आप देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने गुच्छों में बम्पर फ्लावरिंग हो रही है हमारे गुलदाउदी में। तो धीरे धीरे अब ठंड कम हो गई है और जो कोहरा लगातार चल रहा था बिना धूप के, अब धीरे धीरे हमारे गार्डन में धूप निकलने लग गई है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट की ग्रोथ होने लगी है। अब जो ग्रोथ रुकी थी वो धीरे धीरे ग्रोथ होगी और जो हमारे फ्लावर खिले थे अब वो धीरे धीरे सूखने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहले फ्लावर खिला है वो धीरे धीरे इस तरह से अब इनका कलर फेड होगा और ये धीरे धीरे मुरझाएंगे। और पीछे से बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जो अभी भी हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। तो ये दोनों ही काम हो रहा है। सूखे हुए फूलों को हमें, जो ज़्यादा सूख गए हैं उन्हें हटा देना है और चाहिए तो आप इनको रख दीजिए, इनके सीड, इनके बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। गुलदाउदी को हम कटिंग से और बीजों से दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। बीजों को से ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और देखिए ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है कि ये इस पान को सपोर्ट देने के बाद भी ये नीचे की तरफ झुक गए हैं। और इन्हें मैंने दो सपोर्ट स्टिक लगा रखी है और अच्छे से मैंने इसे बांधा है। फिर भी इतना ज़्यादा इसका वजन है कि हमारे सारे जो प्लांट हैं, कुछ आगे की तरफ कुछ पीछे की तरफ, और इस लाइन में मैंने सिर्फ अपनी गुलदाउदी को रखा है। तो ये देखिए, ये पीछे की तरफ जाके ढुलक गया है इस तरह से, ये देखिए। और ये इस तरह से इस ग्रो बैग में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये आगे की तरफ झुक गए हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग है और सबको मैंने अच्छे से सपोर्ट दे के धागे से, थ्रेड से बांधा हुआ है। और इनमें से आप मेरीगोल्ड जो है, इनमें से मैं फूल निकालती रहती हूँ तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। और ये देखिए, ये देखिए, अब धीरे धीरे इनके फूल, ये देखिए, ये सारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी भी इनका बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सारे एक ही कलर पॉट में मैंने लगा रखा है। ये पूरी गुलदस्ते की तरह लग रहे हैं। ये सारे जब नीचे ऊपर की तरफ थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब इनका इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि ये नीचे की तरफ कुछ यहाँ कुछ वहाँ झुक जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पुराने प्लांट जो थे, मेरे पास पॉट नहीं थे, तो मैंने सारे को एक ही ग्रो बैग में डाल के लगा दिया था। और कितने ही सुंदर लग रहे हैं एक साथ सारे जब खिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रिपोर्टिंग का काम करती हूँ, सारे प्लांट में यही रखती हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये जो कटिंग से लगे हुए प्लांट है, तो ये छोटे छोटे से ग्रो बैग में लगे हुए हैं, बॉटल्स में लगे हुए हैं। तो देखिए, इनकी पिंचिंग भी नहीं हो पाई है, तो ये सीधे सिंगल ब्रांच में ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। और सीधी मैंने कटिंग लगा दी थी और कटिंग में ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से ये सारे मेरे प्लांट लगे हुए हैं और गुलदाउदी। और अब धीरे धीरे इनकी मुझे प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये फूल इस तरह से सूखने लग गए हैं। जब हम ये सूखे फूलों को हटाएंगे तब जाके हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ होगी, क्योंकि इस तरह से सूखे फूल लगे रहेंगे तो प्लांट भी अपनी ग्रोथ रोक देता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। और इन फूलों को जब हम हटा देते हैं तो प्लांट हमारा न्यू ग्रोथ करता है। अभी भी इनमें नए बड्स बनेंगे जब हम इनमें फर्टिलाइज़र देंगे। और ये सूखे सूखे जो पुराने फूल हैं उनको हम धीरे धीरे करके हटाएंगे। तो जो पीछे की तरफ जब हम ये फूल निकालते हैं तो पीछे आप देखेंगे इन्हीं ब्रांच के पीछे कलियां बनी रहती हैं। तो ये छोटी छोटी कलियां, अगर ये फूल नहीं हटाएंगे तो ये कलियां
फिर नहीं खिलेंगी। अब जब हम ये फूल हटा देते हैं तो ये जो कलियां हैं इनका खिलने का टाइम आ जाता है। तो ये सारे काम अभी हमें गुलदाउदी में कर लेने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे प्लांट हरे भरे रहेंगे, न्यू लंबे समय तक हमें फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो और जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को आप सेव कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए फिर से मैंने कटिंग लगा रखी है अपनी जीजी प्लांट में। तो ये पिटूनिया की कटिंग और दैंथस की, और ये देखिए पिंचिंग के बाद हमने अपनी गुलदाउदी की कटिंग लगा रखी है। इनकी भी ग्रोथ हो रही है। पोर्सलेन और पोर्चुकुला भी लगे हुए हैं, और यह कुचिया के साथ ही हमारा एमरेलिस लिली लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारे बसंत की भी तैयारी चल रही है। बसंत में भी फ्लावरिंग होगी, और ये पीले पीले फूल तो बसंत का स्वागत करेंगे। और गुलदाउदी में देखिए अभी भी न्यू फ्लावरिंग हो रही है जो लंबे समय तक खिले रहेंगे। तो ये देखिए कभी कभी एक नया कलर भी हमारे प्लांट में अपने आप वेरिएशन हो जाता है। ये हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए रेड कलर के मैरीगोल्ड पहले डार्क होता है, बहुत ही खूबसूरत, और धीरे धीरे इसके कलर फेड होने लगते हैं और पुराने हो जाएं तो उसकी कटिंग आप निकाल दीजिए फूलों को। और यहाँ पे देखिए ये भी गुलदाउदी अभी हमारी रेड कलर की गुलदाउदी है, मैरून कलर की, वो खिल रही है। ये देखिए ये सारे जो नए फ्लावर हैं ये भी खिल रहे हैं, और बहुत से फ्लावर हमारे सूख भी रहे हैं। और देखिए कॉस्मोस को हमने अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी थी, और उसके बाद इनमें देखिए फूल लगातार खिल रहे हैं, और मैं पिंचिंग भी करती हूँ। और ये बड़े साइज़ का हमारा मैरीगोल्ड है। देखिए इसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी आपके साथ, और देखिए कितने गुच्छों में इनमें कलियाँ बनी हुई है। दैंथस की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, बहुत सारी कटिंग हमने लगा रखी है, क्योंकि ये पूरे साल चलता है हमारा दैंथस। और ये देखिए ये पिटूनिया बहुत खूबसूरत, इसमें फ्लावर खिले थे 2-3, उसके बाद मैंने पिंच कर दिया। और डहलिया देखिए काफ़ी लंबे समय से फ्लावरिंग कर रहा है, अब इसके फ्लावर धीरे धीरे फेड हो गए हैं। और यहाँ पे लगे हैं हमारे टाइगर रोज़। तो आप देख सकते हैं कितने ही बड़े साइज़ के ये हमारे टाइगर रोज़ लगे हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं उसमें भी। तो ये भी अभी सीजन है आपका, गुलाब अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये हमारी तुलसी है, पूरे विंटर में पूरे पाले में ये ठंड में यही इसी तरह से थी। और देखिए इसमें मंजरी भी बन रही हैं। तो हेल्दी रखने के लिए इन मंजरियों को हमें टाइम टू टाइम निकालना होगा। और यहाँ पर है हमारे एडेनियम का प्लांट। तो इतना कोहरा था कि पूरे 10 दिन 12 दिन तक हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं थी, फिर भी हमारा एडेनियम का प्लांट इसी तरह छत पे रखा हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें कलियाँ भी बन रही हैं, सारी पत्तियाँ भी झड़ गई हैं, और न्यू इसमें फ्लावरिंग बर्ड्स निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कलियाँ बनी हैं। और इसके 2 सीड पॉट तो ख़राब हो गए वो कोहरे की वजह से, और बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी प्लांट देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से हो गई हैं। अब इनकी जब कटिंग का टाइम आया तो, और देखिए कोडेक्स एकदम टाइट है, पूरी तरह से बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। और यहाँ पर एडेन लगे हुए हैं कटिंग से, और बेबी एडेनियम यहाँ पर भी। और ये देखिए इसमें शीट पॉट बने हैं, और वो अंदर एडेनियम का प्लांट रखा है। तो इस तरह से विंटर में हमारे गार्डन में कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट, कुछ डॉर्मेंसी में सोए हुए प्लांट, ऐसे सारे प्लांट हमारे गार्डन में चल रहे हैं। और गजानिया की रिपोर्टिंग की थी तो देखिए बर्ड्स बनी हैं, अंदर की तरफ भी इसमें बर्ड्स बने हैं। और ये मैक्सिमम पिटूनिया है वाइट कलर का। और ये देखिए ये कैनेडुला, कितने ढेर सारे इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। अब इसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत खुशी होती है। इस तरह से हमारा बसंत की तैयारी चल रही है, विंटर की भी। और धीरे धीरे अभी ये जो डॉर्मेंसी में प्लांट चले गए हैं उनकी भी केयर करनी होगी। तो रोज़ में भी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें पहले बहुत सारे फ्लावर खिले थे गुच्छों में। और यहाँ पर देखिए डॉर्मेंसी में जितने भी प्लांट हैं उस इसी कलेक्शन में। और देखिए ये आपके साथ मैंने दिखाया था हमारे डहेलिया में, ये देखिए ये इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ग्रोथ हो रही है, काफ़ी हेल्दी और बड़े साइज़ की पत्तियां हो गई हैं। और इसमें देखिए अभी मैं आपके साथ दिखा ही रही हूँ कि इसमें मुझे बर्ड्स दिखाई दे गई, तो इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी धूप हुई है। इफोरबिया मिली में भी पुराने फ्लावर मुरझा गए हैं, नई कलियां बन रही हैं। और यहाँ पे ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, और यहाँ पे ये डॉग्स फ्लावर के बीज से ये हैं, बीज से उगा हुआ प्लांट है, एक इतना छोटू सा प्लांट है। इसकी रिपोर्टिंग मैंने एडेनियम की कर दी है।
ये देखिए बरसात में ये एडेनियम के प्लांट जो मेरे लगे हुए थे। और ये देखिए एक यहाँ पर है, इसकी ऊपर से पिंचिंग हो गई है, तो आप देख सकते हैं एक ब्रांच यहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक पिंचिंग से 3 ब्रांच। और ये है ऑनियन लगे हुए, रजनीगंधा को इस तरह से बांध के रखा है। अब ये गर्मियों में इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे हिबिस्कस है, तो अच्छी सारी कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए बहुत सारी कलियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब ये धीरे धीरे डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे। जैसे ही धूप निकलेगी और जनवरी का महीना ख़त्म होगा, तो ये जूही के प्लांट है हमारे सारे। ये देखिए ये वेरीगेटेड हिबिस्कस है, यहाँ पर लगे हैं। तो इन सब को खाद पानी देना होगा और कलियाँ बनी हैं। अब इक्का दुक्का हिबिस्कस के फ्लावर हमको अपने गार्डन में पूजा के लिए मिलने लगे। और ये चेरी का प्लांट, इसकी भी अभी मुझे रिपोर्टिंग करना है। और ये डॉर्मेंसी में हमारा प्लांट है। और यहाँ पे अपराजिता, और ये देखिए यहाँ पे है एक्सोरा, टिकोमा और चंपा, ये चंपा का प्लांट है। और यहाँ पे है ये हार सिंगार। और ये देखिए ये वेरीगेटेड हिबिस्कस, सारे ही डॉर्मेंसी में हैं। और ये एडेनियम का प्लांट है, तो इस तरह जो कोहरे में लगे हुए थे। यहाँ पे शीट पॉट भी बन रहे हैं हमारे कॉस्मोस में, कॉस्कॉम, मैं हर बार नाम गलत ही बोल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर से हमारी यहाँ गुलदाउदी लगी हैं। ये देखिए ये भी एक अलग वैरायटी है मैरीगोल्ड के। और यहाँ पर देखिए इन सारे ये जो पहले खिले हुए सारे फ्लावर हैं। अब मैं धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते ये भी काम कर ले रही हूँ, सारे फूलों को हटा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये गार्डन के काम चल रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग भी होती रहती है। और कभी वीडियो बनाती हूँ, कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो देखिए सूखे फूलों को आप रख लीजिए या तो किसी कंपोस्ट में डाल दीजिए। और यहाँ पे कुछ हमारे रिपोर्ट किए हुए सेकुलेंट हैं। और इस तरह से सारे यहाँ पे सेकुलेंट का कलेक्शन है। और ये मोरपंखी है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए कटिंग से लगे हुए मेरे डहलिया की कटिंग है, इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा सदाबहार, बहुत सारे इसमें शीट पॉट लगे हुए हैं। और ये हाइब्रिड वाले हमारे सदाबहार के हैं। और देखिए ग्रीन कलर के शीट पॉट, और ये किसी पॉट में नहीं लगे हैं, यहाँ पे कुछ सामान रखा है, उसी में अपने आप इनके प्लांट उगाए हैं। और ये सीड से लगा हुआ हमारा गुआवा का प्लांट है, अमरूद का। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, बहुत सारे सीड देखिए नीचे अभी बीज डाले हुए हैं, उनसे हुआ। और ये देखिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल लगे हुए हैं। और फिर से हमारे सेकुलेंट में जो पत्तियाँ हमने रखी थी, उनमें पिंक कलर के रूट्स निकल आई हैं। तो इस तरह से ये सारे कलेक्शन हैं। तो पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए, हमारे प्लांट पसंद आए, तो यहाँ कटिंग से लगे हुए एक्सोरा हैं। और ये हमारा कलांचो का प्लांट है। और एक ही प्लांट बचा है, नेक्स्ट ईयर का प्लांट है। अब इसमें कलियाँ बन रही हैं। एक प्लांट और एक कटिंग और है हमारे पास, तो 2 कटिंग हैं। और ये हिबिस्कस, हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगा रखी है। तो इस तरह से ये गार्डन में सारे प्लांट हमारे लगे हुए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और गुलदाउदी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। जो नए नए फ्लावर खिल रहे हैं, इनका वेरिएशन नया नया कलर निकल के आता है। बहुत बार तो बहुत सारे कलर हमारे गायब भी हो जाते हैं, तो बरसात में बचाना मुश्किल होता है। ये हमारा सुदर्शन का प्लांट है। तो इसी तरह से सारे प्लांट लगे हुए हैं। आप सबका सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा। तो देखिए अब बहुत सारे काम करने हैं। सारे गुलदाउदी को फिर से हमें अच्छे से खाद पानी दे के सेव करना होगा नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए। अब नेक्स्ट फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी जितनी पहली बार हमारी गुलदाउदी फ्लावरिंग करती है, उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलती है नेक्स्ट टाइम। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत गुलदाउदी की फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो इस तरह से चल रहे हैं। अभी आपको जो कलर पसंद आए गुलदाउदी की, एक बार अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और उससे ढेर सारे प्लांट बना दीजिए। फिर हर बार आपको गुलदाउदी के प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इन्हीं प्लांट को बचा कर रखेंगे और हर बार आपके गार्डन में ये प्लांट आपके साथ बने रहेंगे। और जैसे ही विंटर आएगा और इस तरह से ये भर भर के आपको फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं कितने ही सुंदर ये हमारे गार्डन में गुलदाउदी के फ्लावर खिले हुए हैं। यहाँ पे वेंडरिंग जो है। और इसी के साथ आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।